सर गुड मॉर्निंग सभी को तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो कि हमारा इंट्रोडक्शन किया। तो आज हमें बहुत खुशी मिला जो कि डीएक्शन से आज सौभाग्य का बात है जो कि हमें ये चैनल पे टेलेस ग्रुप में बोलने का मौका मिला, जो कि आज कंटिन्यू, जो कि आज मेरे स्पॉन्सर ने ओनली ज्वाइनिंग करके मुझे छोड़ दिया था। शायद अभी कहाँ है, लेकिन फिर भी उसको मैं थैंक्स करता हूँ। जितना भी धन्यवाद दूं तो वो कमी है, क्योंकि आज उन्होंने नहीं मुझे यहाँ पर ला के छोड़ा होता तो शायद आज मेरी जिंदगी इतने अच्छे तरीके से नहीं बदल पाता। तो उसको जितने भी धन्यवाद दो वो कम है। आज मालूम नहीं वो कहाँ है मेरे स्पॉन्सर, पर अभी वो स्टार एजेंट है, रिएक्शन छोड़ चुका। लेकिन आज मैं कंटिन्यू, मैं मुझे एक चीज ये समझ में आया कि मैं अपने स्पॉन्सर के लिए नहीं, मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, किसी के साथ में जो गुरु लोग, ऐसे बहुत सारा गुरु था कतार के अंदर में, तो वहां से मैं सीख सीख के आज मैं डायमंड बन गया। कुछ बहुत सारा नॉलेज, ज्यादातर मैं टेलेस ग्रुप से मैं रोज सुनता था। रोज मैं ड्यूटी में एयरफोन लगा के सुनता था। तो थैंक यू सो मच, जो कि सभी को गुड मॉर्निंग। जो मेरा नाम श्याम कुमार, मैं नेपाल धनुषा जिला नेपाल से हूँ, जनकपुर धाम से। डीएक्शन का यात्रा मुझे 3 साल 4 महीना हो चुका है। तो डीएक्शन फर्स्ट में ज्वाइनिंग किया था तो वास्तव में बहुत मुझे, मेरे अंदर एक नशा था। मैं डीएक्शन के चक्कर में 2 बार, जो कि 24 घंटा ड्यूटी था मेरा, 12 घंटा ड्यूटी था, ले पर मैं रात को, दिन में समय नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी रात को 15 मिनट, जो कि मैं एक होटल में मैं प्लेट धोने का काम करता था उधर कतार में। जो मैं कतार गया था पैसा कमाने के लिए, तो उस समय मीटिंग अटेंड करने के लिए हमें 30 दिन ड्यूटी कंटिन्यू करना पड़ता था, एक भी छुट्टी नहीं था। तो मैं कैसे बार दोस्तों के पास शेयर करना नहीं पाता था, उस नहीं पाता था उस समय, तो समय भी नहीं मिलता था। तो इसके कारण से ओनली 15 मिनट पहला मैं छुट्टी मांग के जो मैं जाता था, मेरे पूरे शरीर के अंदर में जुठा लगा था। उस समय एक दिन में कम से कम मिनिमम 1000 प्लेट में धोता था उस समय। तो 1000 प्लेट धो के भी मैं एकदम से मैं दौड़ता था मीटिंग अटेंड करने के लिए। वहां पर बुधवार का बुधवार एक होटल प्रोग्राम करता था, जो लीडर लोग था। तो 15 मिनट के मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं उससे 2 बार बचा था। एक बीच रोड में, जो कि एक हाईवे था, उसमें मैं जब गिरा बीच रोड में, तो वहां से एक टैक्सी गुजर रहा था। उन्होंने क्या क्या, शायद उसने जोर से ब्रेक लगा ले तो मैं बच गया। वहां पर मैं गिर गिर गया था बीच रोड में। तो मैं शायद उस दिन थोड़ा थोड़ा से, मिनिमम एक हाथ से के दूरी से मैं बच गया। तो उसने मुझे थोड़ा गाली भी दिया था, लेकिन फिर भी एक नशा था ना जो डीएक्शन का, मुझे आजाद होना था जिंदगी भर, जो कि किसी गुलामी में, दूसरे को गुलामी ना करना पड़े। मैं कहीं यहाँ से कुछ अलग बन के, जो आज बहुत सारा लीडर लोग यहाँ पर सफल है, जो कि प्रदेश में आया था चंद पैसा कमाने के लिए। मैं भी कल अपने फैमिली के साथ में जाके मैं भी आजाद होके बैठू, एक खुला पंछी के तरह, है ना। पंछी का किसी का ऊपर दबाव नहीं है, खुद आसमान में उड़ते रहते, वैसे ही मेरा भी सेम था। तो मेरा ये सोच था, रात में जाता था बेड पे सोने के लिए, नींद नहीं आता था, ओनली डीएक्शन डीएक्शन, सपना देखूं तो डीएक्शन। तो ये चीज था मेरा। कभी कभी ये भी चीज था, जो मैं घर फैमिली छोड़ के गया था, उस समय मेरा बच्चा छोटा था, 6 महीना का। जब मुझे यहाँ पर 3 साल हो चुका था, तो कभी कभी मैं ड्यूटी 14 घंटा ड्यूटी करके आता था, तो कभी कभी फोन करता था ना, तो वीडियो कॉल में बात करता था, तो बोलता पापा आप कब आओगे। तो कभी कभी रोना आ जाता था, तो रो के भी क्या करूं। तो वहां पर चुप करने वाला तो कोई है नहीं कि भाई चुप कर लो बोल के। वहां पर ऐसे कोई लोग मिलता भी नहीं है। एक रूम में 3 4 आदमी रहते थे, किसी का नाइट है तो किसी का डे ड्यूटी है, ऐसे करके रो के मैं सो जाता था। लेकिन फिर भी क्या, ऐसे कर करके डीएक्शन से आज 1 साल मुझे हो चुका, 1 साल हो चुका, जो कि नेपाल के अंदर मैं अपने फैमिली के साथ में, बीवी बच्चे के साथ में मैं बहुत खुशी हैप्पी हूँ। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला डीएक्शन से। जो कि सबसे पहले, जो पहला मैं एक गाड़ी चलाया करता था नेपाल में, तो उस समय 2-2 हजार 4-4 हजार का जींस पैंट एक टी शर्ट खरीद के चलता था। लेकिन टाई कोट लगाने में शर्म आता था। आज डीएक्शन ने वो भी सीख लिया, बहुत अच्छा। आज जींस पैंट जब लगाता हूँ तो शर्म आता है, खुद के शर्म आता है। क्यों कहीं जाता हूँ तो शर्म आता, कोई देख ना ले, कोई बोलेगा सर देखो कैसे जींस पैंट लगा के घूम रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे ऊपर डिफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से अभी मैं कभी लगाता भी नहीं, एनी टाइम
एनी टाइम क्या करता हूँ, शर्ट है आयरन करके, जो कि अपना पर्सनैलिटी कुछ अलग, क्योंकि ये भीड़ से हमें जो आज जो लाखों लोग करोड़ों लोग का जो ये जनसंख्या है, इससे हमें कुछ अलग बनना है। तो क्या करना है, हमें कुछ अलग बनना, अलग दिखना, ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए। एक लीडर का खूबी, एक लीडर का खूबी होना चाहिए। थोड़ा दिन पहले हम हमारे साथ क्या हुआ, एक आरबीसी के मीटिंग में मैं देखा था, रोशन सर के बोलते था कि दूसरे मीटिंग वाले, दूसरे कंपनी वाले एक नाम के लिए आईडी बनवाता है। आईडी बनवा के क्या होता है, डीएक्शन के मीटिंग में ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं, वहां पर ले जाकर दूसरे कंपनी में जाके फंसाते हैं। तो ये भी चीज मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ। ऐसे कुछ यहाँ पर लेडीज था जो कि आता था डीएक्शन में, पर मैं उसको परख नहीं पाया। एक पेस्ट लेके ज्वाइनिंग किया उन्होंने, नेपाल के अंदर में पेस्ट लेके ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद ऐसे ही लोग का धीरे 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 करके क्या कर रहा है, अपने कंपनी, एक नेपाल आयुर्वेदा कह के वो कंपनी का नाम है, नेपाल में, तो इंडिया में, इंडिया से है वो कंपनी। तो वो आके क्या करता है, जो कि आदमी लोग का ले, तो मेरे नंबर में, मेरा नंबर किसी ने उसको दे दिया कि इस हमारे लीडर को इसको लेके आइए, ये बहुत अच्छा है, जो कि इससे थोड़ा आप बातचीत कीजिए। अगर ये आ जाए तो आप पूरा टीम ला सकते हो, जो इसके पास 9 से 1000 का जो टीम है, ये सभी को ला सकते हो। इस तरीके से उन्होंने बताया। और जब मेरे को सुबह में 7 बजे, 7 बजे के तकरीबन 7 बजे के समय में मुझे फोन किया, बोलता है श्याम सर गुड मॉर्निंग। मैं बोला गुड मॉर्निंग। तो बोलता है आप आ जाइए, आप आ जाइए, आपसे थोड़ा बात करना है रिएक्शन के बारे में। इस तरीके से हमें वहां पर बुलाया गया। तो मैं तो उस दिन हमारा मीटिंग था, मैं बोला सर अभी मैं टाइम नहीं दे सकता आपको, शाम को मैं आपको समय दूंगा। ठीक है, बोला ठीक है। तो हम गया वहां पर, जब गया शाम के बाद, हमारे वो बार बार वो कॉल कर रहा था। तो मैं वहां पर गया तो देखा ऐसे ही ऑफिस जैसा बोर्ड वोर्ड लगाया हुआ था। जब मैं उसके अंदर गया तो हम देख चुका है, मैं समझ चुका उस समय कि यहाँ पर किसी नेटवर्किंग का, जो कि यहाँ पर वो चल रहा है। तो मैं जब गया वहां पर तो बैठा, उन्होंने हमें हाथ उथ मिलाया, देखा। तो बोलता है कहाँ से हो आप। मैं बोला यहीं पे हूँ, मेरा घर यहीं पे है। तो बातचीत किया, उन्होंने कुछ कुछ मेरे से सवाल भी किया। तो सवाल किया तो मैं बोलता बोलता है वो, उसने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो। मैं बोला मैं रिएक्शन में हूँ। तो आप तो पता था ना कि किसी ने आपको नंबर दिया, तो आपको नहीं बताया कि वो क्या करता है। तो बोलता है बताया डिएक्शन में काम करता है। मैं बोला हाँ। तो गया वहां पर बैठा, हमें बोलता है बैठिए, कुर्सी दिया उन्होंने, मैं बैठा, 2 3 आदमी था। ऐसे ऐसे हमको कंफ्यूजन करने की उन्होंने कोशिश किया प्रोडक्ट के बारे में। बीएमडब्ल्यू क्या क्या लेके हमको समझा रहा था वहां पर। गाजर का, गाजर का वो क्या होता है, आलू का क्या क्या देख के नोनी में देख के बनाया था प्रोडक्ट। हमें बता, मैं बोला सर एक चीज बताओ, मुझे प्रोडक्ट के बारे में समझाने का कोई जरूरत नहीं, आप मार्केटिंग प्लान सीधे मुद्दा पा पाए जे, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी, क्योंकि डीएक्शन जैसा आप, मैं बता दिया आपको कि मैं डीएक्शन में हूँ। डीएक्शन प्रोडक्ट जैसा आपका कोई भी कंपनी अगर दुनिया में आ जाए तो उसके प्रोडक्ट तुलना आपका कंपनी का प्रोडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये 100% हमारा क्या है, फूड सप्लीमेंट है ना। एक क्या होता है हमारे, जो कि मेडिसिन, एक होता है मेडिसिन, जो आज हम लोग मेडिसिन खा रहे हैं तो क्या होता है, हम बीमारी होते हैं तभी मेडिसिन लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, बीमार नहीं होंगे तो नहीं ले सकते हम लोग। दूसरा क्या होता है, जो कि एक आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक एक दवाई भी आते हैं, जो कि आयुर्वेदिक दवाई, वो भी हम क्या करते हैं, बीमार होने ही पे लेते हैं। लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या है, फूड सप्लीमेंट, जो कि हमारा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट है, साइड डिफेक्ट है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको कभी भी हम ले सकते हैं। तो हम जब उसको बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, जो बात जो मम्मी दे, तो जो मम्मी तो गए अगला कहीं ला जाता बगरे। तो हम इस तरीके से उससे हम थोड़ा बातचीत किए तो प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया। तो मैं बोला कि सर इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं। तो वो बता रहा था, देखिए सर अगर पूरा बोतल अगर पी जाएंगे, हम तो सबसे पहले सलाह नहीं देते, हमारे ऑफलाइन हमें सलाह नहीं देते हैं। तो सबसे अगर पूरा बोतल पी जाएंगे तो साइड इफेक्ट नहीं। मैं बोला अगर 2 बोतल पी जाओ एक साथ में तो बोलता है 1 महीना के बाद आप रिटर्न कर दीजिए। मैं बोला ये क्या बात है, अगर आदमी मर जाए तो क्या करेंगे रिटर्न करके। अगर आपका कंपनी के पास क्या है, इंश्योरेंस है, दिखाइए आपका कंपनी का वीडियो दिखाइए हमें, फोटो वगैरह वगैरह कंपनी का है। बोलता है नेपाल में। मैं बोला नेपाल में कौन सी जगह में। बोलता है लुम्बिनी में है। देखो कितना झूठ बोला है, लुम्बिनी में। मैं बोला सर अभी मैं फोन लगाऊ लुम्बिनी, वहां पर हमारा जो जितने अग्रज गुरु लोग है सभी लुम्बिनी का है, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, भैरवा, ये सभी यहीं का है।
कोई दूर का नहीं है। अभी मैं फोन लगाओ, नंबर दीजिए आप अपना अपलाइन का। अगर आप वीडियो जो कि कंपनी में आप विजिट करने गए हो तो आप वीडियो दिखाइए, क्योंकि जब हमारे कंट्री में होते हुए भी हमारा जो कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका हमें थोड़ा वीडियो दिखाइए। आप घूम के आए, कौन सा दूर है लुम्बिनी, है ना। तो इस तरीके से मुझसे बात किया, तो हमको एक फोटो दिखाया, छोटा सा मशीन ला के फोटो, बोलता है ये हमारा डायरेक्टर है। मैं बोला हमारे कंपनी में कोई डायरेक्टर नहीं है, जो हमारा फाउंडर है और डायरेक्टली साइंटिस्ट है एक, तो हम लोग साइंटिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। अगर अब आज हम लोग साइंटिस्ट के साथ अगर काम कर रहे हैं, तो सोचिए हम लोग का जो मानसिकता, जो नॉलेज कौन सा जगह में होगा, जो कैसा होगा, साइंटिस्ट के तरह बनेंगे ना। तो अब भले हम लोग साइंटिस्ट नहीं पढ़ पाए, लेकिन ऐसे डिएक्शन में ऐसे ऐसे लोग है जो कि डॉक्टर है, पायलट है पायलट है, मास्टर है, इंजीनियर है। तो सभी तरह के नॉलेज हमें मिलता है, लेकिन दूसरे इंडस्ट्री के अंदर में नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे इंडस्ट्री के अंदर में अगर मानिए आप मास्टर का काम डॉक्टर को दिया जाए तो क्या कर सकते हैं? नहीं। अगर डॉक्टर को काम अगर मास्टर को दिया जा सकता है तो कर सकता है? नहीं, क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग काम का है। लेकिन डिएक्शन में सभी लोग का, जो कि जितने भी आज धरती के ऊपर में है, सभी का काम, जो कि आज आज हम लोग डॉक्टर तो नहीं बन पाते, नहीं बन सकते, लेकिन डॉक्टर को कम से कम लेके तो आ सकते हैं डिएक्शन में। दूसरे इंजीनियर नहीं बन सकते अभी, लेकिन कम से कम इंजीनियर को लेके तो आ सकते हैं। तो ये चीज है ना। मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि आज ये प्रोडक्ट का जरूरत है, जो आज नेपाल में है प्रोडक्ट अवेलेबल। जो एक जिमिट है, जिमिट ये बहुत अच्छा है, जो कि काम करते हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे नेपाल के जो जिमिट है, जो कि ये सबसे पहले किसी का मुंह से बास आता है पेरिया का, इसको अगर आप पकड़ के ला जाओ कहीं। तो ये झिमिट है, जो कि कैंडी में है, जो कि ये कैप्सूल फॉर्म में है। तो ये खाने से हमारे जो मुंह का बास है, जो कि सर्दी, जो नाक से पानी आता है, जो कि हमें खांसी लग जाता है ना, खांसी लग जाता है। अभी ठंडी का मौसम है, तो जो नेपाल में वो खा सकते हैं, इंडिया में तो अभी नहीं है, लेकिन कतार में भी था। तो उस समय मैं इससे शुरुआत किया था मलाई कॉफी से। तो इससे मुझे बहुत प्यार है, जो कि लव है, आई लव डिएक्शन, है ना। डिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं सभी से बहुत लव करता हूँ। तो ये डिएक्शन का जो ये झिमिक, जो दूसरा क्या होता है, जो हमारे हड के लिए अगर मैं, एक आदमी का हड का प्रॉब्लम था, तो मैं जब उसको दिया था, धोखा से दे दिया था मैं उसको। मैं वो नहीं खा रहा था, बोलता है नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा, ये कैसे कैसे आप दवाई दे रहे हो, हमें डॉक्टर ने मना किया। जब मैं उसको बताया कि ये भी चॉकलेट जैसा ही आप खाइए, इसको गलत नहीं समझिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका कभी खराब नहीं करने वाला। तो ये जब जिमिट में उसको दिया गया था, तो रात भर बहुत एकदम नीचे न, जो दवाइयाँ लेता था उस दिन उसको दवाइयाँ भी नहीं लेना पड़ा। बहुत अच्छे खासे 2-3 कैप्सूल मैंने उसको दिया था, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। कल सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मुझे क्या दिए हो, ये चीज मुझे चाहिए, तो चाहिए, एक बंडल से चाहिए। अब सोचिए, मैं धोखा से उसको दिया था, लेकिन उन्होंने ले लिया। अगर कोई तंबाकू खाता है तो तंबाकू खाने से छूट सकता है। अगर किसी का जो किसी खाने का अमल होता है, जैसा कोई गुटखा है, शराब है, अगर ये चीज अगर हम लोग दिया जाए मुख में, जब जब हमारे जो अमल लगता है, तो अगर मुख में डाल लिया जाए, तो इससे हमें बहुत सारा रिजल्ट मिलता है ये झिमिर से। ठीक है। और दूसरा क्या है, मैंने ये चीज कतार से मंगाया, माइको भेजी, अभी इधर तो नहीं है, नेपाल इंडिया के अंदर में नहीं है, माइको भेजी। तो ये मोटापा के लिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन मोटापा के लिए, जो कब्जियत के लिए जो ये चीज मैं खाता हूं, तो ये ऐसा जो माइको भेजी है, अगर 1 चम्मच इसको लिया जाए पानी में, तो 1 सेकंड में खाना पड़ता है, जो कि तुरंत डाल के पानी में घोल के तुरंत खाना पड़ता है। मैं तो ये जो कि थोड़ा ये बड़े बड़े छोटा छोटा दाना के जैसा गेहूं का बनाया हुआ है, जो कि इसमें मशरूम भी थोड़ा मिस है। तो ये चीज क्या होता है कि तुरंत ये फूल के थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसको क्या करता है तुरंत, जो कि हमारा पेटे में फूलना चाहिए। तो अगर 1 से 1.5 स्पॉन्ज इससे लेते हैं, 1.5 इसके अंदर एक स्पॉन्ज है बड़ा वाला है, तो अगर 1.5 स्पॉन्ज अगर लेते हैं, तो अंदर में जो कि सुबह सुबह हम जब खाते हैं, तो हमारे नाश्ता के तौर पर ये हो जाता है, क्योंकि सुबह खाना नहीं बना होता है, तो हमें थोड़ा कहीं जल्दी निकलना होता है, क्योंकि होम मीटिंग नहीं तो कोई बहुत सारा कॉल आते हैं हमें प्रोडक्ट के बारे में, सर हमें प्रोडक्ट चाहिए, सुबह हमें जरूरी है, क्योंकि हमें काम पर जाना है, इमरजेंसी है, तो इसके लिए हमें सुबह जाना पड़ता है। तो कहीं दूर सफर करना हो, तो मैं क्या करता हूँ, ये चीज खा लेता हूँ। स्पायरुलिना के साथ में अगर ये चीज ले लेता हूँ, तो मैं दिन भर कहीं भूखा भी रह जाओ तो क्या होता है, हमें भूख नहीं लगता। तो एक क्या होता है, नाश्ता का काम कर देता है, नाश्ता का काम हमें मिल जाता है। मोटापा, दूसरा इम्यूनिटी पावर हमें मजबूत करने का, जो कि कब्जियत का है, गैस उस बनता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। एक और है लेंसमैन।
लेंसमैन है, जो कि ये भी मैं कतार के, जो कि किसी का आदास का जो प्रॉब्लम होता है, आदास का। मुझे कभी कभी ऐसा था, मैं सो जाता था अलार्म लगा के, अलार्म भी लगा के, अगर घर में, मेरे घर में अगर आ जाए चोर, तो आसानी से चोरी करके जा सकता था। ये ऐसे होता था, ऐसे होता था उस समय। मैं जब सोता था मुझे पता ही नहीं आता था, जो कि कभी कभी नींद नहीं आता था, लेकिन जब नींद 12-1 बजे मैं सो जाऊं तो नींद नहीं खुलता था। 10 से 11 बजे उठना, ऐसा आदत, 10 से 11 घंटा सोना। तो ये मैंने क्या किया, लेंसमैन जो कतार में था, तो वहां से फिर मैं मंगवाया। तो ये क्या करता था, जब मैं ये कंटिन्यू लेना शुरू किया, तो मुझे अलार्म लगाने का जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 3 घंटा, मुझे ये चीज है, 3 घंटा में मुझे उठना है। जितना भी मैं दिन भर काम कर ला, होम मीटिंग कहीं पर मुझे चलना पड़े, चाहे स्ट्रगल करना पड़े फील्ड में, तो 14-14 घंटा में जाके मैं फील्ड में जब काम करता हूँ, जब सुबह जाता हूँ तो शाम के वापस आता हूँ, कहीं कभी रात भी हो जाता है, 8-10 बज जाता है। तो आता हूँ तो मैं सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं मैं सुबह टाइम दे के आता हूँ। तो वहां पर मैं दिमाग के एक मैसेज देता हूँ, खाना खाने के बाद जब ये लेता हूँ तो मैं एक मैसेज देता हूँ, मुझे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, ऐसा मैं मैसेज देता हूँ। 5 बार कंटिन्यू बोलता हूँ, तो उस तरीके से क्या होता है, हमारा नींद भी खुल जाता है। तो ये चीज है, जो भूलने का जो आदत है, ये भूलने का कभी आपका जो आदत है, जो हम कहीं कुछ लेने जाते हैं, अगर 4-5 सामान हमें लेना होता है, तो क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये चीज में आपको बहुत मदद करेगा, ये जो लेंसमैन है, लेंसमैन शायद हमारे इंडिया में भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, नेपाल में भी बहुत जल्दी आने ही वाले हैं। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो हमारे घर में भी अभी बच्चा के कंटिन्यू दे रहा है, जो कि जो पढ़ लिख रहे हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में जो हमारे बच्चे, उसको भी दे रहा हूँ। आज बहुत सारा दिमाग का, जो कि कोको जी के साथ साथ में एक टॉनिक का काम करता है। कोको जी के साथ साथ में मैं जब देता हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये प्रोडक्ट सब मैं घर में, जो कि कतार से मंगवाया था, यहाँ पर थोड़ा महंगा है कतार में प्रोडक्ट, जो कि जो मशरूम यहाँ पर 45 से 30 रुपया, नेपाली रुपये में जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर को जो मिलते हैं, वो कतार में थोड़ा महंगा है। वहां पर 100 कुछ रियाल का जो मिलता है, अगर 100 रियाल का वहां का बात किया जाए, तो नेपाल के अंदर में लगभग 3,500 रुपये से होता है, 4,000 के अनपन में। तो वहां पर थोड़ा ज्यादा महंगा है, जो कि जितना पैसा में जो यहाँ पर, वहां का पैसा से यहाँ पर मशरूम 2 किन खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मशरूम भी है, आरजीजीएल भी है, कुछ बहुत सारा नेपाल के अंदर में भी कमती है प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से खाने के लिए जो इंडिया से भी जाते हैं, इंडिया से भी अच्छा खासा जो कि हमारा बिजनेस हो रहा है। नेपाल में भी बहुत सारा, जो कि नेपाल में अगर पीबी का बात किया जाए, तो 90,000 1 लाख के अनपन में नेपाल में भी है। लेकिन प्रत्येक महीना हम लोग का ऐसा, अभी जो हमारे घर से जब जाते हैं होम मीटिंग करने के लिए, तो 40 से 50 हम लोग खुद का पर्सनली, हमारे घर फैमिली एक ज्वाइनिंग लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि डीएक्शन फुल टाइम अभी डीएक्शन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि दूसरा भले आज थोड़ा तकलीफ हो सकता है, ठीक है, आज तकलीफ है, क्योंकि आज तकलीफ है, शरीर में बीमारी है, इसके लिए आज डीएक्शन हमें समझ के करना है। ये चीज हमें समझ के करना है, ठीक है। तो दूसरा मैं एक चीज कुछ और है, कुछ मैं टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि एक, सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए डिएक्शन में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, ये धरती के ऊपर ये डिएक्शन में हर एक टाइप पे जीने के लिए सबसे पहले नंबर 1 हेल्थ। हेल्थ, ये 5 ऊपर वाले ने हमारे हाथ में 5 उंगली दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा हेल्थ, हेल्थ कैसा होना चाहिए, परमानेंट। हेल्थ का जो एक गारंटी हो जाए, जैसा आज हम लोग डिएक्शन में है, क्योंकि आज मैं 4 साल, लगभग 4 साल होने वाला है, लेकिन 4 साल से जो मैं डिएक्शन के आज जितने भी प्रोडक्ट मैं सेवन कर रहा हूँ, कभी भी आज तक मैं डॉक्टर के जो मेडिसिन है, दवाई है, ये चीज मैं कभी भी नहीं लिया हूँ। मैं नहीं, जो मेरे घर फैमिली में है, मेरे बच्चा, जो मेरा बच्चा के सर्दी खांसी जाए, बुखार आ जाए, तो थोड़ा पेस्ट पेस्ट क्या खिला के, थोड़ा गर्म पानी के सुसुम पानी के साथ में दे देता हूँ। तो हमें क्या कर पड़ता है, दवाई नहीं लेना पड़ता है। तो हमारे टूथपेस्ट से एक इतना अच्छा सर्दी का, जो कि एक बुखार का अच्छा रिजल्ट हमारे बच्चे को भी आ जाते हैं। तो कभी भी हम लोग दवाई नहीं यूज करता है। तो हमारे सबसे पहले क्या है, हेल्थ परमानेंट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो ये जो आज हम लोग का है, हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ। अगर यहाँ पर सफल होना है, तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, सीखना पड़ेंगे। जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि आज देखिए, जितने भी आज रोज होम मीटिंग यहाँ पर टेलेस ग्रुप में सिखा रहा है, रोज सिखा रहे हैं कुछ ना कुछ। हर एक देखिए आज क्या कर रहे हैं हमारे अशोक सर, नए नए लीडर के साथ डॉक्टर भी लेके आ रहा है, हाँ, मास्टर भी लेके आ रहा है, इंजीनियर भी लेके आ रहा है।
हर एक जैसे इंडस्ट्री से लोग अलग अलग तरीके के लोग आज जो डीएक्शन में जो सफल हुए हैं, पढ़े लिखे लोग भी है, नहीं पढ़े लिखे भी लोग भी है, डॉक्टर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, मास्टर भी है, इंजीनियर भी है, डिग्री बहुत सारा बड़े बड़े लिए हुए भी है। लेकिन सभी तरह के लोग यहाँ पर आके जो आज सफल हुआ है, उन लोग से क्या होता है, तरह तरह के नॉलेज अगर माना जाए, 30 दिन, महीना का 30 दिन होता है, ठीक है, महीना का 30 दिन होता है। चलो मान लो 1 घंटा मीटिंग कंटिन्यू यहाँ पर जब अभी हो रहा है, अगर दिन में एक दिन में अगर एक नॉलेज नोट किया जाए तो 30 दिन में क्या होगा, 30 जो कि 30 नोट होगा। 30 दिन में, एक महीना में 30 अच्छे अच्छे जो कि हर एक लीडर से एक एक लिया जाए तो 30 हो सकता है। वो तो अगर 30 नॉलेज को अगर हम कंटिन्यू ये चीज लेके एक्सेप्ट करें, वो चीज के अगर ध्यान से फोकस के साथ अगर सीखे, तो हमें यहाँ पर एक मास्टर जो बहुत अच्छे, जो कि यहाँ पर एक लीडर बन सकते हैं, एक लीडर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या करना है, हमें सबसे पहले लिस्ट लेके एक एक करके सीखना है। रोज अपने आप को नए नए चीज दिमाग को मैसेज देना है कि सीखना है। दूसरा, तीसरा क्या होता है हमारा, सबसे पहले जो कि सब फील्ड में कहीं पर भी हम काम करते हैं, इमोशनल जो हमें कैसा होना चाहिए, है ना, कहीं पर हमें गुस्सा नहीं करना है। जो हम कहीं पर फील्ड में जाते हैं बताने के लिए, कुछ कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कि बोलते हैं ना बंदर, असली बंदर वो नहीं है जो हम लोग जिसको समझते हैं। असली बंदर जो जंगल में होते हैं, असली बंदर जो कि हम लोग का समाज में होता है। रिएक्शन के बारे में आप बताने जाएंगे, लेकिन कुछ आदमी क्या करता है, विरोध करता है। कुछ आदमी ऐसे भी है रिएक्शन में ज्वाइनिंग होके भी, जो कि खुद के ऊपर विश्वास बिलीव नहीं करना है ना, फिर भी और किसी के बुराई ज्यादा करता है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो असली बंदर वो नहीं जो जंगल में रहता है, असली बंदर हम लोग का जो समाज के अंदर में। तो कुछ लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। बंदर एक ऐसा जात का है, न खुद का घर बनाता है, न जो आप बनाएंगे आपका बनाने भी नहीं देंगे। जब आप बनाएंगे तो उसको तोड़ देंगे, ठीक है, नहीं बनाएंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलने देंगे। ऐसे तरह के बंदर भी होता है। तो क्या होता है, इंसान में जो आज हम लोग के अंदर एक बंदर भी छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज। और दूसरा, अभी के तौर में जो विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास बिलीव, अगर अभी के तौर में कुछ लोग ऐसे भी है जो कि हमारे समाज के अंदर में, अगर साक्षात अगर भगवान भी महादेव आ जाए, महादेव भी आ जाए, तो खुद के ऊपर जो कि बोलेंगे सचमुच ये महादेव है कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी खुद के ऊपर उसका विश्वास नहीं है। लेकिन अगर मानो आज अगर मानो महादेव आ चुका, बाय मिस्टेक अगर हमारे अगाड़ी आ भी जाए हो, तो बोले ठीक है आप डीएक्शन ज्वाइनिंग कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग कर लो, मैं महादेव हूँ, मेरे गले में सांप है। लेकिन फिर भी देखेंगे, अगर बोलेंगे नहीं मैं अपने घर फैमिली से पूछ के आता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी है, हम अपने घर फैमिली से पूछ के आएंगे। देखिए, एक दुकान जो ब्रांड, आखिर नहीं भी आप पूछेंगे फिर भी तो कहीं ना कहीं से हम लोग ले रहे, लगा रहे। आखिर नहीं भी हम डीएक्शन के प्रोडक्ट नहीं, चलो नहीं खाएंगे हम डीएक्शन के प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी नहीं, किसी न किसी दुकानदार से हम लोग खरीद रहे हैं। किसी के किसी ग्राहक बन के हम लोग बैठे हैं, किसी न किसी के कस्टमर बन के हम लोग बैठे हैं। कपड़ा वाले के कस्टमर है, चप्पल वाले के कस्टमर है, घड़ी वाले के कस्टमर है, चश्मा वाले के कस्टमर है, अरे सभी को कस्टमर है। कस्टमर का अर्थ क्या होता है, कस्टमर, कर तब मर, बहुत बड़ा पॉइंट है। कष्ट कर और तब मर। कष्ट करके क्या करना है, हम लोग का मजदूरी करना है। आप जहां से भी पैसा कमा रहे हो, पैसा पैसा बहुत खून पसीने से पैसा हम लोग ले आते हैं, तो चीज हमें कभी छूटने वाला नहीं है। लेकिन जिंदगी भर हम लोग क्या होगा, खरीदने पड़ेंगे। लेकिन डीएक्शन में क्या है, ये यहाँ से कष्ट थोड़ा दिन होगा, ज्यादा दिन नहीं, 3 साल से 5 साल, लेकिन फ्री कर सकते हैं ना। तो वहां पर कष्ट, जो कष्ट करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा दिन अपने आप को कष्ट देना होगा, क्योंकि कष्ट कैसा, जो कि हम लोग का है, जो कि अच्छा क्वालिटी, जो कि हम लोग का अंदर प्रोफेशनल, जो कि अच्छा चीज होना चाहिए। अच्छा जो कि बदनाम, जो कि कपड़ा लगाने का अच्छा चीज, जो कि बोलने का बोलने का तरीका, कपड़ा लगाने का स्टाइल अलग होना चाहिए। तो क्या होगा, 6 महीना 3 साल, तो क्या होता है, कुछ लोग अभी ऐसे ऐसे है हमारा टीम में, जो अभी कल एक स्टार एजेंट बना, 35 दिन के अंदर में स्टार एजेंट बना। एक और था पिछले महीना बना था, 40 दिन के अंदर में स्टार एजेंट बना था।
तो आज क्या उन्होंने उन लोग का आज 8,000 7,000 ऐसे बोनस है नेपाली रुपीस। आज देखो आज प्रोडक्ट फ्री हो चुका, प्रोडक्ट फ्री हो चुका। आज डीएक्शन, आज सोचिए जो हमारे दादाजी लगाते थे वही दुकान से, हमारे पापा जी लगाए थे वही दुकान से, हाँ, जो आज हम लगा रहे हैं, 3 पुश्ते हो चुके, 3 जनरेशन हो चुके, लेकिन उस जगह से कभी फ्री नहीं हुआ प्रोडक्ट। लेकिन किसी का बाल नहीं था, हमारे दादाजी के बाल नहीं था, वही साबुन लगाया था। हमारे दादाजी के आंख का जो जो रतौनी बोलते हैं वो भी था समस्या, चश्मा लगाते थे। दांत नहीं था, खाना खाता था तो कभी मीट वगैरह ये सब खा नहीं पाता था, तो उसको क्या होता था, जो कि कच्चा चीज कुछ खाने का, जो कि खाने का दिल तो था, मन तो था, पर खा नहीं पाता था क्योंकि ये दांत नहीं था ना। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम था। तो हमारे जो आज डिएक्शन का जो पेस्ट है हमारे दांत झड़ने नहीं देंगे, क्योंकि आप बुढ़ापे तक अगर देखिए, मैं ऐसे ऐसे मैं देखा हूँ, आज देखिए हमारे डॉक्टर लीम के, रत्ना बासुपाल का देखियो कैसे कैसे आज लगभग उन लोग का उम्र का अगर बात किया जाए, मुझे लगता है 70 से 80 के एवरेज में, जहां तक ज्यादा होगा कम नहीं होगा। तो आज उन लोग का देखो आज दांत भी कितने अच्छे हैं, हंसते कितने मुस्कुराते रहते, लेकिन पूरा दांत दिखाता है ना। तो ऐसे ऐसे काल के दिन में हमें भी ये चीज नहीं आ सकता, ये बीमारी दांत झड़ने का नहीं आ सकता है, क्योंकि हम बुढ़ापे में भी कभी कभी, जो कि बुढ़ापे में भी कुछ खा सकते हैं, एनी टाइम कुछ हम लोग खा सकते हैं। ऐसा हम किसी को नहीं बोल सकते कि भाई हमारे दांत नहीं, मैं ये चीज नहीं खा सकता, ठीक है। अब बाहर के दुनिया में अगर देखा जाए, दांत उखाड़ने वाले ऐसा बहुत सारा जो कि क्लिनिक मेडिकल है, मेडिकल बहुत है। यहाँ नेपाल में 3,000 15 से 3,000 4,000 5,000 5,000। एक आदमी, मैं जब पेस्ट के बारे में बात करने गया था, तो 4 दांत में वो 50,000 रुपया लगाने लगा रहा था उसको, जो कि डॉक्टर को दे के आया था। बोलता है सर मैं आज दांत लगाने जा रहा हूँ, आपका पेस्ट तो बताया, इससे पहले शायद मुझे मिल जाता, तो ये पेस्ट मुझे ये मुसीबत दिन नहीं देखना पड़ता कि मुझे जो आज 4 दांत जो आज मेरे पास नहीं है, मैं 50,000 दे के आया हूँ, ये दांत में लगवाने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे पेस्ट लूंगा। उन्होंने ज्वाइनिंग भी किया एक पेस्ट के बारे में, जब मैं उसको व्याख्या किया, तो उन्होंने पेस्ट मेरे साथ तो 4 पेस्ट लेके गया था उस दिन, 4 पेस्ट लेके गया था। तो उस दिन अभी कंटिन्यू उसको एक समस्या और था, चीनी का समस्या था। तभी हर एक लोग का घर में देखिए किसी का थायराइड है, एक घर छोड़ के हर एक घर घर में बीमारी है, घर घर में बीमारी है, घर घर बेरोजगारी है, बेरोजगारी दिन पे दिन कमते ही हो जा रहा है। अभी जो ठाव में मैं देखता था पहला, हमारे जनकपुर के अंदर में मैं देख रहा हूँ, हमारे नेपाल के अंदर में पहला सब्जियों का बाजार लगता था, सब्जियों का बाजार लगता था। अभी आदमी लोगों का बाजार लग रहा है, जो कि अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, मैं देख रहा हूँ, जो कि जो मिस्त्री है, जो मिस्त्री है, जो लेबर लोग है, जो काम कर रहे हैं, जो कि हार्ड वर्क जो काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, 7 बजे खाना वाना बांध के टिफिन में बंद करके लेके आते हैं। और वहां पर क्या करते हैं, कम से कम 2 से 3 से लोग वहां पर बाजार लगता है, वहां पर क्या होता है, कुछ मालिक जिसका जिसका काम लगते हैं, तो लेने जाते हैं वहां पर। आए आपका कितना रोज है, दिन का कितना लेते हो। हर एक अगर मानिए कोई कोठा बनाने वाला है, मिस्त्री है, तो पूछते हैं मैं 8 से लूंगा, 1,000 लूंगा। तो क्या होता है, 2 4 आदमी के साथ बहस करता है। जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, 20 रुपए किलो, तो बोलते हैं नहीं 15 के कीजिए, कोई बोलते हैं 18 के कीजिए। तो वैसे सेम उसको 1,000 बोलते हैं वो लोग, तो बोलते हैं नहीं 9 से बोलिए, 8 से बोलिए, फिर लूंगा, थोड़ा ही काम है हमारे। इस तरीके से वो लोग लेके जाते हैं 8 घंटा 10 घंटा। बाकी सभी नहीं जाते हैं, कुछ लोग उसमें से 10 आदमी 15 आदमी को काम लगता है, बाकी जितने आदमी जैसे खाना लेके आए उसी तरीके से फिर खाना लेके गए, वापस अपने घर में जाते, वापस अपना घर में जाते। तो सोचिए, तो पहला ऐसा एक जमाना था जो कि सब्जी का बाजार देखने को मिलता है। अभी ऐसा जमाना आया जो कि अभी आदमी को बाजार लगते, आदमी आदमी को भाव लगाते। सोचिए कैसा है। तो हमें डिएक्शन से स्वस्थ भी मिल रहा है, और स्वस्थ के साथ साथ में क्या मिल रहा है, हमको रोजगार भी मिल रहा है। जैसा मैं नहीं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कभी कभी देख पढ़े लिखे लोग का मैं देखता था कि शायद मैं भी पढ़ा लिखा होता, जो आज कंप्यूटर बैठ के चला, शायद मैं भी एक दिन चला था। लेकिन मेरा एक माइंड में क्या चीज था कि जो सपना मेरे पास कुछ होता था, मैं दान करता, ये मुझे बहुत खुशी होता था, बहुत खुशी होता। पर क्या करूं, मेरे पास है नहीं, तो मुझे मिला डिएक्शन से। डिएक्शन से अभी सभी कुछ है मेरे पास। जो कर्ज था, मैं कर्ज से थोड़ा मैं डूबा था,
आज डिएक्शन से कमा कमा के मैंने वो भी घर फैमिली के साथ में बैठ बैठ के आधा से ज्यादा मैं चुकता कर चुका हूँ। कुछ दिन और है, बाद में मेरा एक सपना है, जो एक मैं कार, खुद का एक पर्सनल एक मैं कार लेके मैं फैमिली के साथ में घूमूं। ये मेरा सपना है। दूसरा, काल के दिन में मैं कमाने जाता था विदेश में। सबसे पहले मैं इंडिया गया था, 11 साल का उम्र था, मैं घर छोड़ चुका दोस्तों, 11 साल की उम्र में। तो इंडिया गया, इंडिया के 3 साल में पंजाब में मैं काम किया हूँ। 3 साल वहां पर काम करने के बावजूद मलेशिया गया 2010 में। 2010 में मलेशिया गया, तो उस समय कंटिन्यू 9 साल में बैठ के मलेशिया से नेपाल आया। नेपाल में 1 साल बैठ के फिर शादी किया। उस समय फिर कतर गया, कतर 3 साल 3-4 महीना बैठा, फिर नेपाल आया। लेकिन